अस्सलामुअलैकुम। मैं मौसम शेख देवाज सॉफ्टवेयर से। मैं आज आपको डेमो दे रहा हूँ देवाज के रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। अभी मैंने डेस्कटॉप पर जो शॉर्टकट आइकन है उस पर क्लिक किया और ये लॉगिन पेज मेरे सामने आ गया। यहाँ पर यूज़र जो मैंने ऐड किए हुए हैं वो यहाँ शो कर रहा है। मुझे अभी लॉगिन करना है पॉइंट ऑफ सेल के लिए, तो मैं लॉगिन करूँगा कैशियर से। कैशियर पे मैंने क्लिक किया, पासवर्ड 1 2 3। बाय डिफ़ॉल्ट इसका 1 2 3 पासवर्ड रखते हैं हम, वो आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ चेंज पासवर्ड की बटन से। लॉगिन किया, पॉइंट ऑफ सेल पर क्लिक किया और अगेन पॉइंट ऑफ सेल पर क्लिक किया और शिफ्ट स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट के बटन पर क्लिक किया, यस। और यहाँ पर जो मेरे पास पॉपअप ओपन हुआ है वो इसलिए हुआ कि मेरे पास प्रिंटर कनेक्ट नहीं हुआ। तो मैं आपको काउंटर ओपनिंग का एक प्रिंट आउट का लेआउट दिखा दूंगा कि प्रिंट किस तरह से निकलेगा। तो मैं सेव कर लेता हूँ। ये मैंने अपने पास सेव कर लिया है। वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट जनरेट हो जाता है जब आपका प्रिंटर कनेक्ट होगा। उसके बाद मेरे सामने आ रहा है ओपनिंग अमाउंट। यहाँ पे मैंने 1 टाइप किया। अगर मैं अपने काउंटर का ओपनिंग अमाउंट यहाँ डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं 1 से इसको स्टार्ट करूँगा। 1 से मैंने इसको ऐड किया तो ये काउंटर मेरा ओपन हो गया 1 से। और ये सेकंड रिपोर्ट भी मेरी जो प्रिंट आउट होनी थी वो मुझे यहाँ पॉपअप दिखा रहा है क्योंकि मेरे पास प्रिंटर कनेक्ट नहीं है। इसको भी मैंने सेव कर लिया। अच्छा, मैं आपको पहले तो वो प्रिंट दिखा देता हूँ जो फर्स्ट जब आप ओपन करेंगे काउंटर, जब प्रिंट आउट होंगे। पहला प्रिंट आएगा शिफ्ट ओपनिंग का, जिसमें आपकी डिटेल्स होंगी। आपने डे शिफ्ट ओपन की है, शिफ्ट नंबर क्या है, शिफ्ट का टाइम और डेट क्या है और किस यूज़र ने ओपन की है। इसी तरह सेकंड प्रिंट जो निकलेगा ओपनिंग के टाइम पे वो होगा काउंटर ओपनिंग रिपोर्ट। इसमें भी वही डिटेल्स हैं, किस काउंटर से शिफ्ट ओपन हुई है, किस यूज़र ने ओपन की है, किस डेट को, टाइम किस टाइम पर, और ओपनिंग अमाउंट क्या था। अच्छा, इसके बाद आपके सामने ये विंडो आएगी। अच्छा, इसमें सबसे पहले बटन है होम का। होम के बटन पर एडमिन सेटिंग्स और रिपोर्ट्स होती हैं जिसका बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं ऑर्डर पंच कर रहा हूँ। डाइन इन पे मैंने क्लिक किया, मुझे डाइन इन का एक नया ऑर्डर पंच करना है। न्यू पे क्लिक किया। यहाँ पे मेरे सामने टेबल नंबर्स आ रहे हैं। जो टेबल नंबर्स मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं ऑलरेडी, वो टेबल नंबर्स आप अपनी मर्जी से किसी भी सीक्वेंस में ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने ऑर्डर लगाना है टेबल नंबर G1 के लिए, तो G1 पर क्लिक किया। यहाँ पर मेरे पास ऑर्डर टेकर्स आ रहे हैं जो मेरे पास ऑलरेडी इसमें मैंने ऐड किए हुए हैं। मुझे ऑर्डर लगाना है एल्विस का। एल्विस पर क्लिक किया। मेरे पास अब यहाँ पर कैटेगरीज शो हो रही हैं, जो मेरे मेन्यू में कैटेगरीज हैं उसी तरह से यहाँ पर शो हो रही हैं, डील्स भी और कैटेगरीज भी। अब मुझे सबसे पहले स्टार्टर में से कोई भी ऑर्डर आया है तो स्टार्टर पे क्लिक किया, यहाँ नीचे उसके आइटम्स शो कर रहा है। स्टार्टर की कैटेगरी में जो भी आइटम्स हैं, मुझे मटन यखनी का ऑर्डर पंच करना है तो मैंने यहाँ पर मटन यखनी पर क्लिक किया। ये यहाँ पर ऐड होगी 1 मटन यखनी 150 रुपीज़। अच्छा, इसी तरह से मुझे इसमें हमस ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे 2 पर क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पर मैंने हमस पिज़्ज़ा ब्रेड पे क्लिक कर दिया, तो ये 2 की क्वांटिटी में यहाँ पे ऐड हो गया। इसी तरह से जिस कैटेगरी का भी आइटम है उस कैटेगरी पे क्लिक करूँगा और मैं आइटम पे क्लिक करूँगा तो वो मेरे ऑर्डर में ऐड होता जाएगा। मैंने रीचेक कर लिया, ऑर्डर यही था। उसके बाद मैं इसको डन करूँगा तो इसका प्रिंट जनरेट होगा, जो कि आप डिफ़ॉल्ट प्रिंटर पे भी रख सकते हैं। आपके पास काउंटर पे प्रिंटर लगा है वहीं आपका प्रिंट आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि किचन में आपको प्रिंट चाहिए तो आप उसको किचन में भी सेट करवा सकते हैं। प्रिंट ऑटो जनरेट होगा और आपके किचन के प्रिंटर से प्रिंट आउट हो जाएगा। आप डन करेंगे तो प्रिंट जनरेट हो जाएगा और वो जिस प्रिंटर की भी आपने सेटिंग की होगी उस पर प्रिंट आउट हो जाएगा। मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ इसका। आप डन करेंगे तो आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा आपकी प्रीवियस स्क्रीन पर। इस स्क्रीन पर आपको रीडायरेक्ट कर देगा। बाकी जो प्रिंट जनरेट होंगे वो किस तरह के होंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका जो प्रिंट जनरेट होगा वो इस तरह से होगा। आप उसको कैटेगरी वाइज भी कर सकते हैं। अभी मैंने जो ऑर्डर लगाया था उसमें एक आइटम था वो डेजर्ट्स का था, एक आइटम स्टार्टर का था। इस तरह से मैंने 2-3 आइटम्स लगाए थे। तो डेजर्ट का ये अलग आया है जिस पर टाइटल है। उसके बाद ऑर्डर डिटेल्स हैं, ऑर्डर डिटेल्स हैं। डाइन इन का ऑर्डर था, टेक अवे ऑर्डर टेकर एल्विस था, टेबल नंबर G1 था और आइटम था बसबुसा 1।
इसी तरह से और भी प्रिंट्स आए हैं डिपार्टमेंट वाइज। आप इसको एक ही डिपार्टमेंट में भी रख सकते हैं, जैसे किचन डिपार्ट कर दिया आपने और एक ही प्रिंट जनरेट होगा, उस पर आपके इस तरह से कंप्लीट आइटम्स आ जाएंगे। जिस तरह ये तीनों आइटम एक साथ शो हो रहे हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके पास रनिंग में ऑर्डर शो हो रहा है। अभी ये आपका टेबल नंबर G1 का ऑर्डर था, जो कि आपके पास पेंडिंग में है। अब आपके पास एक नया ऑर्डर आता है किसी और टेबल का, तो आपने न्यू पर क्लिक किया, टेबल नंबर G5 पर क्लिक किया, उसके बाद आपने ऑर्डर टेकर जाहिद सेलेक्ट किया। इसके बाद आपने जो भी उसका ऑर्डर है वो आपने यहाँ पर क्लिक किया और ये इस तरह से ऐड होता है। अच्छा, इसमें से बाय मिस्टेक मुझसे गार्लिक नान अगर ऐड हो चुका है, मैंने ये आइटम इसमें से लेस करना है, तो मैं आइटम पर क्लिक करूँगा, आइटम लेस पर क्लिक करूँगा और यस, ये यहाँ से रिमूव हो गया। उसके बाद मैंने इसको डन करना है। डन करने पर उसी तरह से किचन प्रिंटर पे प्रिंट जनरेट हो जाएंगे। ये पॉपअप इसीलिए आ रहा है, और जब प्रिंट जनरेट हो जाएंगे तो आपके सामने ये यहाँ पर पेंडिंग में आपको ऑर्डर दिखा रहा होगा। अब इसमें रनिंग में कोई अगर आइटम ऐड हो रहा है G1 टेबल पर, तो मैं डबल क्लिक करूँगा, ये रीओपन हो गया। इसमें मुझे बेवरेजेस ऐड करनी है, तो बेवरेजेस पर क्लिक किया। उसके बाद मैंने अगर सॉफ्ट ड्रिंक ऐड करनी है 4, तो 4 पर क्लिक किया और सॉफ्ट ड्रिंक पर क्लिक किया, तो ये 4 सॉफ्ट ड्रिंक इसमें ऐड हो चुकी हैं। इसके बाद मैंने इसको डन किया, तो जो नया प्रिंट निकलेगा वो सॉफ्ट ड्रिंक्स का प्रिंट आ जाएगा। इसका भी मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ एडिशनल। ये प्रिंट आ गया है 4 सॉफ्ट ड्रिंक्स का, ये एडिशनल KOT है। इसी तरह से किसी ऑर्डर का अगर बिल निकालना हो मुझे, प्री पेमेंट बिल, जो कि कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करने के लिए बिल निकालना है, तो मैंने उस ऑर्डर पे क्लिक किया और बिल पे क्लिक किया, तो प्री पेमेंट बिल जनरेट हो जाएगा। सॉरी, इस यूज़र को बिल प्रिंट करने के राइट्स नहीं थे, मैं इसे दोबारा लॉगिन करके और इस यूज़र को राइट्स नहीं थे बिल प्रिंट करने के, एडमिन ने राइट्स नहीं दिए हुए थे, इसलिए बिल का प्रिंट आउट नहीं निकल रहा था, सिर्फ ऑर्डर पंचिंग के राइट्स थे। अब मैं आपको ऑर्डर पंचिंग के और दूसरे जो आइटम लेस और इस तरह के राइट्स हैं उसका भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी मैं इसको कैशियर से री लॉगिन किया और उसके बाद मैंने डाइन इन में मेरे पास ऑर्डर शो हो रहे हैं जो मेरे पास पेंडिंग में ऑलरेडी थे। अब मुझे अगर टेबल नंबर G5 का प्री पेमेंट बिल निकालना है, तो बिल टेबल नंबर पर क्लिक किया, बिल पर क्लिक किया, तो एक प्रिंट जनरेट हो जाएगा जो कि प्री पेमेंट बिल का होगा। मैं आपको इसका भी प्रीव्यू दिखा देता हूँ ये किस तरह से होगा। ये प्री पेमेंट बिल का प्रीव्यू है, इस पर इनवॉइस नंबर होगा और उसके बाद ऑर्डर टाइप होगा, टाइम होगा, ऑर्डर टेकर का नाम होगा, टेबल नंबर होगा और यहाँ पर कंप्लीट बिल और फिर उसका टैक्स अगर आपने बिल पे अप्लाई किया हुआ है तो टैक्स, और नीचे उसका टोटल अमाउंट शो कर रहा होगा नेट बिल। और जब इसकी पेमेंट रिसीव हो जाएगी तो इसी ऑर्डर पे क्लिक करके और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। मैं यहाँ 1000 लिख कर कैश किया, इस तरह से ये बिल क्लियर हो गया। और सेकंड बिल की पेमेंट अगर रिसीव हो गई है तो यहाँ पे मुझे 5000 रिसीव हुआ है, मैंने 5000 पे टाइप करके चेंज पर मुझे क्लिक करना था। अगर मैं चेंज पर क्लिक करता, मैं आपको एक और ऑर्डर लगा कर दिखा देता हूँ कि चेंज पर क्लिक करने से क्या मुझे रिजल्ट शो होंगे। अभी ये मैंने एक ऑर्डर पंच किया है और अब मुझे इसका अमाउंट है 1412 रुपीज़, मुझे रिसीव हुए हैं 5000। मैंने यहाँ 5000 टाइप किया, चेंज पर क्लिक किया, तो सिस्टम यहाँ पर मुझे रिटर्न अमाउंट बता रहा है 5000 आपको रिसीव हुए, 1412 का आपका ऑर्डर था, आपने रिटर्न करने हैं 3588 रुपीज़। इसको मैंने ओके किया, ये यहाँ से क्लियर हो गया।
इसी तरह से आपके और ऑप्शंस हैं, चेंज सर्वर जिसमें आप ऑर्डर टेकर का नाम चेंज कर सकते हैं, चेंज कवर्स है, टेबल ट्रांसफ़र है, अगर एक टेबल नंबर से दूसरे टेबल पर कस्टमर ट्रांसफ़र हो गया है तो यहाँ से हम उसको रिकॉर्ड चेंज कर सकते हैं उसका। अच्छा, इसी तरह से आपने अगर किसी ऑर्डर पर डिस्काउंट अप्लाई करना है तो उसके लिए भी मैं आपको एक नया ऑर्डर लगाकर आपको दिखाता हूँ किस तरह से डिस्काउंट अप्लाई होगा। अभी इस ऑर्डर पर मैंने डिस्काउंट अप्लाई करना है, इसका अमाउंट है 1412 रुपीज़। इस ऑर्डर पर मैंने क्लिक किया और उसके बाद मैंने डिस्काउंट पर क्लिक किया। अगर कैशियर को राइट्स हैं डिस्काउंट अप्लाई करने के तो वो यहाँ से कैशियर अपनी आईडी सेलेक्ट करेगा, अपना पासवर्ड एंटर करेगा, लॉगिन करेगा और यहाँ से केयर ऑफ में डिस्काउंट आपने पहले से क्रिएट किए हुए हैं। ओपन डिस्काउंट है, HBL डिस्काउंट है जो कि फ़िक्स डिस्काउंट होते हैं, इसी तरह स्टाफ डिस्काउंट है, ये भी फ़िक्स डिस्काउंट होगा। मुझे ओपन डिस्काउंट लगाना है इस पर, ओपन सेलेक्ट किया। अब मुझे इस पर अगर 100 रुपीज़ का डिस्काउंट लगाना है तो मैंने यहाँ 100 टाइप किया और इसको मैं ओके कर दूंगा, ये 100 रुपीज़ का डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पर डिस्काउंट लगाना है 10% तो मैं 10 रुपीज़ यहाँ आ रहे हैं, परसेंटेज के साइन पे क्लिक किया तो ये 125 मतलब 10% हो गया 1412 का। ओके किया, इस पर डिस्काउंट अप्लाई हो गया। डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद मैंने इसको पेमेंट रिसीव कर ली और कैश करना है तो ऑर्डर सेलेक्ट करके कैश पर क्लिक किया तो ये इस तरह से कैश रिसीव हो गया और यहाँ से मेरा बिल क्लियर हो गया। इसी तरह टेक अवे का ऑर्डर है, टेक अवे में मैंने न्यू ऑर्डर पंच करना है, न्यू पर क्लिक किया और ऑर्डर टेकर का नाम सेलेक्ट किया। जो भी ऑर्डर था वो सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर अगर मुझे टेक अवे की पेमेंट समटाइम जब ऑर्डर आपको मिल रहा होता है उसी टाइम रिसीव हो जाती है। समटाइम्स आप जब ऑर्डर रेडी करने के देते हैं, कस्टमर के हैंड ओवर करते हैं, फिर आपको पेमेंट मिलती है। अगर आपको उसी टाइम पेमेंट मिल रही है तो आप उसको कैश कर देंगे, अदरवाइज़ पेमेंट आपको बाद में मिलनी है तो आप इसको डन कर देंगे ताकि किचन के प्रिंट आपके पास आ जाएँ और आपकी ऑर्डर की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए। इसमें भी सेम उसी तरह से आप जब डन करेंगे तो किचन के प्रिंट निकल जाएंगे KOT और ऑर्डर आपका यहाँ पेंडिंग में शो हो रहा होगा। अब इसका प्री पेमेंट बिल निकालना है तो ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, बिल पर क्लिक करेंगे, प्री पेमेंट बिल आ जाएगा। अगर आपने कैश करना है तो ऑर्डर पे क्लिक करके कैश के बटन पे क्लिक करेंगे, ये ऑर्डर यहाँ से क्लियर हो गया। इसी तरह से डिलीवरी का ऑर्डर है, डिलीवरी में आपने न्यू ऑर्डर लगाना है तो न्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पर अगर न्यू कस्टमर है या एग्जिस्टिंग कस्टमर भी है आपका तो आपने सिर्फ वन टाइम उसका नंबर, नेम और एड्रेस ऐड करना है। नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे और आपको ऑटो उस कस्टमर की डिटेल्स मिल जाएंगी। अभी मैंने जो नंबर ऐड किया है वो ऑलरेडी इस लिस्ट में नहीं था, इसलिए प्रीवियस कोई डिटेल नहीं आ रही। और मैंने यहाँ पे लेट्स से कि मैं इस कस्टमर को मैंने यहाँ पे एक कस्टमर सेलेक्ट किया, इसका नंबर मैंने टाइप किया, उसका नाम और एड्रेस ऑटो आ गया। उसके बाद मैंने डन किया और सेम वही स्टेप है जो हमने डाइन इन और टेक अवे में फॉलो किया था। हम कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, आइटम सेलेक्ट करेंगे जो ऑर्डर का आइटम था। अगर मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में आइटम ऐड करने हैं तो मैं यहाँ से क्वांटिटी सेलेक्ट करूँगा 6। उसके बाद मैं यहाँ से टर्किश नान पे क्लिक किया, 6 टर्किश नान इसमें ऐड हो गए। इसके बाद मैं इसको डन किया, किचन का प्रिंट निकल जाएगा और ये उसी तरह से पेंडिंग में हमारे पास शो हो रहा होगा। ये आपको बैक स्क्रीन पर ले जाएगा, ये पेंडिंग में ऑर्डर शो हो रहा है। जब ये ऑर्डर डिस्पैच होगा रेस्टोरेंट से तो राइडर को हमें बिल देना होगा, उसके लिए हम ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और बिल पर क्लिक करेंगे तो सिस्टम हमसे पूछेगा कि कौन सा राइडर डिलीवर करने जा रहा है। हम उस राइडर का नाम सेलेक्ट करेंगे तो बिल डिस्पैच होगा उसी राइडर के नाम पर। ये यहाँ पर शाहजेब आ गया है, राइडर के नाम पर बिल डिस्पैच हो गया। जब इसकी पेमेंट रिसीव होगी तो सेम इसी तरह इसको भी हम कैश कर देंगे और ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर हमने किसी ऑर्डर पर डिलीवरी चार्जेस अप्लाई करने हैं तो हम यहाँ से मैं एक और ऑर्डर लगा लेता हूँ। ऑर्डर लगाने के बाद मैं आपको डिलीवरी चार्जेस किस तरह से अप्लाई होंगे उसका बता देता हूँ मैं आपको। ये ऑर्डर मैंने पंच कर दिया है, अब मुझे इस पर डिलीवरी चार्जेस अप्लाई करने हैं तो ऑर्डर पे क्लिक किया। यहाँ पर मैंने लिख दिए 80 रुपीज़। 80 टाइप करने के बाद डी चार्ज पर क्लिक किया,
ओके किया, इस पर डिलीवरी चार्जेस अप्लाई हो गए। ऑर्डर पे क्लिक किया और यहाँ चेक किया तो इस पर 80 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस शो हो रहे हैं। मैं इसका बिल का प्रीव्यू भी आपको दिखा देता हूँ। हमजा के नाम पर मैंने बिल डिस्पैच किया, ऑर्डर डिस्पैच किया है उसका, ये मैंने सेव कर लिया अपने पास। अब मैं आपको इस बिल का प्रीव्यू दिखा देता हूँ। बिल आपको जो डिलीवरी का मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर सर्वर नेम, यहाँ पर कस्टमर डिटेल होंगी, नेम, कॉन्टेक्ट नंबर और यहाँ पर एड्रेस, और इसी तरह फिर ऑर्डर डिटेल्स आ गई, उसका सब टोटल आ गया, डिस्काउंट टैक्स आ गया और डिलीवरी चार्जेस, इस तरह से सब मिलाकर नेट बिल उसका बना 385 रुपीज़ का। ये बिल निकलेगा जो कि डिलीवरी का होगा। इस बिल को भी हम क्लियर कर देते हैं। इस बिल को हम कार्ड से क्लियर करते हैं। कार्ड से वो डाइन इन में क्लियर हो रहा हो, टेक अवे में या डिलीवरी में, सेम प्रोसीजर होगा। मैंने इस बिल को कार्ड से पेमेंट रिसीव करनी है तो ऑर्डर पे क्लिक किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पर क्लिक किया। अगर मैंने कस्टमर के कार्ड की डिटेल डालनी है तो मैं इस फॉर्म को फिल कर दूंगा, अदरवाइज कस्टमर की डिटेल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रिकॉर्ड चाहिए कि मैंने कार्ड से कितनी पेमेंट रिसीव की है। तो मैं इसको सिंपली डन करूँगा और यहाँ से मेरे पास ऑर्डर आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया और क्लोज कर दिया। पेमेंट रिसीव हो गई है, यहाँ से आपका ऑर्डर क्लियर हो गया। क्रेडिट कार्ड में आपकी पेमेंट रिसीव हो गई है और अब मेरे पास पेंडिंग में कोई ऑर्डर नहीं है। मैं अब काउंटर क्लोज करूँगा। अगर लेट्स से कि मेरी शिफ्ट क्लोजिंग का टाइम हो चुका है तो मुझे काउंटर क्लोज करना है। काउंटर क्लोज पे क्लिक किया, यस पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं डिनोमिनेशन भी डाल सकता हूँ जो मेरे पास अमाउंट मौजूद है, या फिर मैं टोटल अमाउंट काउंट करके यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो मेरे पास अमाउंट कुछ भी हो सकता है, वो मैं यहाँ पर लिखूँगा तो क्लोजिंग रिपोर्ट मुझे बता देगी कि मेरे पास अमाउंट शॉर्ट है या एक्सेस है। डन पर क्लिक किया तो इसका एक काउंटर क्लोजिंग रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी और क्लोजिंग रिपोर्ट का भी मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये क्लोजिंग रिपोर्ट है, इसमें कंप्लीट डिटेल्स आ रही हैं। प्रिंट कब हुई है ये रिपोर्ट, ओपनिंग टाइम क्या था, डेट क्या थी और क्लोजिंग टाइम एंड डेट, इसी तरह ओपनिंग पर्सन और क्लोजिंग पर्सन। उसके बाद सेल समरी है, सेल समरी में मुझे ग्रॉस अमाउंट दिखा रहा है, ये मेरी सेल है। उसके बाद ये मैंने टैक्स चार्ज किया है 125 का, मैंने ओपन डिस्काउंट दिया है और इसके बाद मैंने इसके बाद मुझे यहाँ पर दिखा रहा है नेट सेल। अगर मुझे कैश सेल चेक करनी है तो कैश सेल यहाँ पर शो कर रहा है, क्रेडिट कार्ड की सेल यहाँ शो कर रहा है। इन दोनों अमाउंट को, कैश सेल को और क्रेडिट कार्ड सेल को सम करेंगे तो मेरे पास नेट सेल अमाउंट मेरा बन जाएगा। अगर आपने अभी मैंने यहाँ पर जो डिनोमिनेशन में अमाउंट डाला था 10,000 डाला था, जबकि मेरे पास सेल मेरी हुई है 10,830 रुपीज़, तो माइनस में मुझे दिखा रहा है अमाउंट कि मेरे पास शॉर्ट है 830। अगर एक्सेस होता तो विदाउट माइनस यहाँ पे अमाउंट दिखा रहा होता, और अगर बैलेंस होता, इक्वल अमाउंट आ रहा होता जो मेरे पास कैश इन हैंड होना चाहिए था, तो वो फिर यहाँ पे 0 दिखा रहा होता। और यहाँ कुछ ऑर्डर डिटेल्स हैं, जैसे कि टोटल ऑर्डर्स मेरे पास 7 लगे थे और डाइन इन के 4 ऑर्डर्स, टेक अवे का 1 ऑर्डर, डिलीवरी के 2 ऑर्डर्स, इनके सामने इनका अमाउंट भी आ रहा है। और अगर कोई ऑर्डर डिलीट हुआ होता या आइटम लेस तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ रही होती, क्वांटिटी और अमाउंट के साथ। सेकंड मेरे पास जो रिपोर्ट निकलेगी क्लोजिंग पे वो होगी आइटम रिपोर्ट। मैंने पूरी शिफ्ट में जो आइटम सेल किए हैं उनकी डिटेल्स इस रिपोर्ट में, एक्स आइटम रिपोर्ट में आपको मिलेगी। इसमें आपको डिटेल वाइज दिखा रहा है किस कैटेगरी से आपने कितनी सेल की है, कौन सा आइटम आपने कितनी क्वांटिटी में सेल किया है, डाइन इन, टेक अवे, डिलीवरी, तीनों का। और काउंटर क्लोज जब आप कर रहे हैं तो आपने क्लोजिंग के बाद पासवर्ड लाजमी इंटर करना है जब भी आपकी शिफ्ट क्लोज होगी। मैंने पासवर्ड इंटर किया, लॉगिन किया और इस तरह मेरी शिफ्ट क्लोज हो गई। तो ये था कंप्लीट एक जो बेसिक इसमें पॉइंट ऑफ सेल में हम ऑर्डर पंचिंग के लिए फीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं उन पर ट्रेनिंग, और मैंने ये क्लोज किया। आपको क्लोजिंग रिपोर्ट भी शो कर दी है। थैंक यू।